ततोऽस्य पंचमे वर्षे प्रथमाक्षरदर्शने ज्ञेयः क्रियाविधिर्नाम्ना लिपि संख्यान संग्रह। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, आजकल हम संस्कारों पे बात कर रहे हैं। 16 संस्कार हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, उन्हीं संस्कारों पे हम आजकल बात कर रहे हैं। हर संस्कार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ, संस्कारहीन जीव का जीवन व्यर्थ चला जाता है। क्यों? अगर संस्कार ही नहीं होगा तो फिर व्यसनी होगा, गलत रास्तों में जाएगा, सही मार्ग नहीं चुनेगा, गलत चीज़ों का अनुसरण करेगा, तो उससे पतन के अलावा कुछ भी नहीं होता। केवल और केवल जीव का पतन होता है। सुखी, सम्मानित, समुन्नत आदर्श जीवन के लिए संस्कार बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुखी जीवन के लिए, समुन्नत और सम्मानित जीवन के लिए उसी को सम्मान मिलता है जिसके जीवन में संस्कार होते हैं। जिसके जीवन में संस्कार नहीं, उसको काहे का सम्मान। इसलिए उन्नत जीवन के लिए, जीवन के चहुमुखी विकास के लिए संस्कार बहुत जरूरी है। बंधुओं, मनुष्य और पशु, शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणम, यानी आहार विहारादिक मैथुनादिक क्रिया, खान पान जो भी है, ये सब मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। इन दोनों में अंतर क्या है? बोले मनुष्य के अंदर संस्कार हैं जो उसको मानव बनाते हैं, और पशु के अंदर संस्कार न होने के कारण, यद्यपि दोनों का आहार एक है, शयन दोनों एक जैसे करते हैं, उठते बैठते बैठते चलते बच्चे पैदा करना, ये दोनों एक जैसे करते हैं, पर अंतर केवल ये है कि मानव के अंदर संस्कार होते हैं, मनुष्य के अंदर संस्कार हैं, इसलिए वो मानव है, और पशु के अंदर संस्कार न होने के कारण वो पशु है, इसलिए वो पशु है। इसलिए बंधुओं, संस्कार बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे शरीर की शुद्धि के लिए अगर हम नहाए धोए नहीं, कपड़ा चेंज नहीं करें तो क्या होगा? शरीर से दुर्गंध आएगी। पुराने कपड़े, गंदे कपड़े, आपके बगल में कोई बैठने को तैयार नहीं होगा, शरीर गंदा हो जाएगा, मल शरीर के अंदर बहुत सारा हो जाएगा, विकृत शरीर हो जाएगा। जैसे शरीर के लिए स्नान जरूरी, जैसे घर के अंदर हम साफ सफाई करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, घर को शुद्ध करते हैं, इसी प्रकार से शरीर की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। जैसे शरीर के स्नान जरूरी, क्योंकि उससे शरीर की बाह्य शुद्धि होती है। जैसे घर का एक, हमारा ये जो शरीर है ये घर भी तो है हमारा, एक जीवात्मा इसके अंदर रहता है, इस पिंजरे के अंदर बोलते हैं ना, एक जीवात्मा इसके अंदर रहती है। जैसे घर के अंदर सफाई करना जरूरी है बंधुओं, वैसे ही इस शरीर को संस्कारित करना बहुत जरूरी है। नहीं तो संस्कारहीन होने से शरीर गंदा रहेगा। जैसे बिना स्नान के शरीर के अंदर बदबू आएगी, गंदगी फैलेगी, वैसे ही शरीर के अंदर अगर संस्कार नहीं है तो गंदगी क्या है? बिना संस्कार का आदमी कैसा जीवन जिएगा? कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, कैसा भी रहेगा, न किसी को बंधन, न किसी का आदर, न किसी का सम्मान। अरे तो पशु से भी गया गुजरा हो जाएगा ना वो, तो जिसके अंदर संस्कार नहीं होंगे। इसीलिए संस्कारों की जरूरत है, हर किसी को संस्कार की जरूरत है। समुन्नत जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए, उत्कृष्ट जीवन के लिए संस्कार बहुत जरूरी है। इसीलिए हम संस्कारों की आजकल चर्चा कर रहे हैं, और उन संस्कारों में अभी तक हम चूड़ाकरण संस्कार तक हमने बात कर ली है। आज का जो संस्कार है ये है अक्षरारंभ। इसको विद्यारंभ भी कहते हैं, और इस संस्कार को पाटी पूजन भी कहीं कहीं कहते हैं। इस संस्कार का नाम पाटी पूजन भी है। ये जो संस्कार है अक्षरारंभ, अक्षरारंभ बंधुओं, ये 5 वर्ष की उम्र में किया जाता है। आज के समय में बच्चे जब 1.5, 2, 2.5 साल के होते हैं तभी से उसको डाल देते हैं स्कूल में, पर जो शास्त्र का नियम है उस नियम के अनुसार 5वें वर्ष में संस्कार करते हैं। पर आज की रीति को, आज के समय को देख करके जब हम बच्चे को देख रहे हैं कि अब ये स्कूल डालने के लायक हो गया,
उसी समय में एक संस्कार कर लिया जाए, क्योंकि संस्कार का लोप ना हो 5 वर्ष तक, तो फिर वो आधा से ज़्यादा पढ़ लेता है बच्चा, पहली तक दूसरी तक पहुंच जाता है। इसलिए जिस समय भी बच्चा योग्य हो गया है, उसको अभी ज्ञान होने लगा, हम उसको पहली बार डाल रहे हैं, उस समय में ये संस्कार किसी ज्ञानी से, किसी विद्वान ब्राह्मण से अच्छा मुहूर्त पूछ करके, ये बहुत महत्व का संस्कार है बंधुओं, कोई सामान्य संस्कार नहीं है। आज के बाद हमारा बच्चा अक्षर को जानेगा, आज के बाद हमारा बच्चा विद्या पढ़ेगा, आज के बाद हमारा बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा, जो ज्ञान उसका इहलौकिक और पारलौकिक यानी इस लोक में भी कल्याण करेगा और परलोक में भी कल्याण करेगा उसका। अक्षर का ज्ञान, सही अक्षर का ज्ञान, इस संस्कार में बंधुओं, ये अक्षरारंभ जो संस्कार है, जैसे हर संस्कार में भगवान गणेश का पूजन करते हैं, मातृका पूजन किया जाता है, कलश पूजन किया जाता है, वैसे इस संस्कार में भी ये सब किए जाते हैं। पितरों का स्मरण, पितरों का पूजन जैसे हर संस्कार में किया जाता है, वैसे ही इस संस्कार में भी ये सब चीजें की जाती है। ये विद्यारंभ संस्कार है, इसलिए इसमें एक तो गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो सही गुरु हो, जो उसको सही से विद्या का आरंभ कराए, वो भी ज्ञानी होना चाहिए। दूसरा, इसमें माँ भगवती सरस्वती का पूजन किया जाता है, क्योंकि विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी है वो भगवती सरस्वती जी हैं। माँ भगवती सरस्वती कृपा करे तो बालक विद्वान बने, ज्ञानी बने। जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ाई में, जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, जो पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं, उन बच्चों के द्वारा सरस्वती का पूजन कराना चाहिए। जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई, वो नित्य सरस्वती के स्तोत्र का पाठ करें, या सरस्वती के बीज मंत्रों का जप करें, तो बच्चा ज्ञानी होता है। इस संस्कार में भी अक्षरारंभ हो रहा है ना, अक्षर आरंभ, अक्षर मतलब लिखना, और इसमें विद्यारंभ इसको बोलते हैं, तो इसमें विद्या का अध्ययन करना, यहाँ से पढ़ाई शुरू करेगा बच्चा। तो जहाँ स्टार्ट कर रहा है, जहाँ शुरू कर, ऐसे करते हैं ना, घर की अगर नींव मजबूत होती है तो घर मजबूत होकर कई वर्षों तक सही रूप में चलेगा। पर अगर नींव गलत पड़ी है तो घर ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं, और हमेशा डर बना रहेगा, भय बना रहेगा। इसी तरह से विद्यारंभ हो रहा है, अक्षरारंभ हो रहा है, वो आधार है, वहां से स्टार्ट होगी पढ़ाई। उस समय में उसको सही विद्या उसके मुख में आ जाए और सही चीज उसके हाथ से लिखा जाएगा, तो जीवन भर जो लिखेगा अच्छा लिखेगा, किसी का भाग्य लिखेगा, किसी के जीवन के लिखेगा, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिखेगा, और जो बोलेगा, जो याद करेगा, स्मरण करेगा, वो भगवती की, सरस्वती की उसमें विशेष कृपा होगी, भगवान गणेश की उसमें विशेष कृपा होगी। इसलिए बंधुओं, अक्षरारंभ संस्कार बहुत महत्व का है, क्योंकि यहाँ से हमारी बेटी, यहाँ से हमारा बेटा पहली बार प्रवेश कर रहा है विद्या अध्ययन करने के लिए, अक्षर आरंभ के लिए, इसलिए इसमें ये पूजन जरूरी है। भगवान गणेश का पूजन, मातृका पूजन, और नांदीश राज जैसे सब में कलश पूजन, और माँ भगवती सरस्वती का इसमें विशेष करके पूजन किया जाता है। उसके बाद पाटी पूजन भी इसको बोलते हैं। तो पहले के समय पाटी होती थी लकड़ी की, और कलम वैसी बनाई जाती थी, तो पाटी पूजन भी है। तो उसके बाद उस पाटी का पूजन किया जाता है। पर आजकल पाटियां तो है नहीं, आजकल तो बुक होते हैं, किताबें होते हैं। तो बच्चे के द्वारा सरस्वती के पूजन के बाद पुस्तक पूजन किया जाता है, और लेखनी का पूजन किया जाता है। जो कलम है उस लेखनी का भी इसमें पूजन किया जाता है। और उसको पूजन करने के बाद जो गुरु है, जो ब्राह्मण है वहाँ पे, गुरु मतलब जो ब्राह्मण है वहाँ पे, वो ब्राह्मण सबसे पहले उस पाटी में श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, फिर लिखते हैं श्री सरस्वत्यै नमः, उसके बाद श्री कुलदेव्यै नमः, श्री सदगुरुभ्यो नमः या गुरुभ्यो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः, और उसके बाद ओम नमः सिद्धम। उसके बाद वर्ण लिखे जाते हैं, अ आ ई यू से लेकर के अंग अह, क ख ग घ ग, ये सब लिखा जाता है। क ख ग घ, घ च छ ज झ य, ये पूरा लिखा जाता है, पूरे वर्ण लिखे जाते हैं। फिर बालक के हाथ से जो वर्ण लिखे गए हैं, जो ये भगवान के नाम लिखे गए, इनका बालक के हाथ से पहले पूजन किया जाता है। और इनका पूजन करने के बाद फिर गुरुजी जो हैं वो बालक का हाथ पकड़ के या बालिका का हाथ पकड़ करके जो हमने वर्ण लिखे हैं, ओम जो लिखा है, उस ओम को बालक के हाथ से लिखाते हैं, छपाते हैं ऐसे,
और श्री गणेशाय जो निमन लिखा है उसको लिखा था, ओम सिद्धम लिखा है उसको बालक के हाथ से ऐसे छपाते हैं कलम पकड़ के। उसके बाद जो हमने ये सारे वर्ण लिखे, ये वर्ण बालक के हाथ से छपाए जाते हैं और फिर वंदन किया जाता है भगवती को। सबसे पहले ओम ही लिखा जाता है। शास्त्र कहता है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम ही तो ब्रह्म है। और क्षर कहते हैं जीव को, अक्षर कहते हैं परमात्मा को। क्षर कहते हैं किसको? जीव को, और अक्षर है परमात्मा। ये विद्यारंभ संस्कार में क्षर और अक्षर का मिलन है, यानी जीव और परमात्मा का ज्ञान। जीव को परमात्मा का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान, अक्षर परमात्मा है, जीव को अक्षर का ज्ञान, यानी जीव आज से परमात्मा के मार्ग पे चलेगा, उसको परमात्मा का ज्ञान। अक्षर ही परमात्मा है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, शास्त्र कहता है ओम ही तो ब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, क्षर जीव, अक्षर परमात्मा। अक्षर का ज्ञान कर रहा यानी वो जीव, परमात्मा का ज्ञान। क्षर जीव का अक्षर परमात्मा के साथ संबंध होना, यही अक्षरारंभ संस्कार है। यही तो अक्षरार और यही तो संस्कारों का महत्व है। इन्हीं चीजों को हम जानते नहीं, इसलिए हम ये संस्कार बोलते कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं होता है इनसे। अक्षराणाम मकारोस्मि, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं अक्षराणाम मकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूं। ओम जो है वही तो मैं हूं, और वही लिखा जाता अक्षरम ब्रह्मम परमम, अक्षर पर ब्रह्म है। जो अक्षर लिखे जा रहे हैं वही परब्रह्म है। वो सही रूप में किसी ज्ञानी के द्वारा, सही मंत्रोच्चार के द्वारा अगर किया जाएगा तो फिर जीवन में देखो कितनी उन्नति होगी, बच्चा कितना उन्नति करेगा। सही शिक्षा जीवन में, आज की जो शिक्षा है ना, ये सब संस्कार होते नहीं है। जब ये सब संस्कार नहीं होते तो केवल एक ही ध्यान है कि केवल रटना है और बस पेट भरने के लिए कमाना है। सा विद्या या विमुक्त है, शास्त्र कहता है विद्या वही है जो जीव को मुक्त करे। सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या जो जीव को मुक्त करे वही विद्या है। और ठीक है, ये विद्या भी जरूरी है, अपने पेट भरने वाली, इसकी भी जरूरत है। पर जब ये संस्कार सही रूप में, अक्षरारंभ संस्कार सही रूप में किया जाएगा बंधुओं, तो पक्का है आपका बालक ज्ञानी बनेगा, आपका बालक विद्वान बनेगा और सही मार्ग पे चलेगा। यही ध्येय है अक्षरारंभ संस्कार का। शायद आपको अच्छा लगा होगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से और भी मीडिया के माध्यम से इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए, आप क्या जानना चाहते हैं। और वैसे 16 संस्कारों के हमारे वीडियो आ रहे हैं। इसके अलावा मैं कई वीडियो डालता रहता हूँ, जैसे त्यौहार आते हैं हमारे। इसके अलावा भी अब आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है जिसका आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसका भी मैं एक वीडियो बना करके फिर कभी डाल दूंगा। अच्छा लगता है जब आप पूछते हैं। अभी पीछे का जो मैंने वीडियो डाला इस पे गुप्त नवरात्रों पे, वो भी हमारे किसी विद्यार्थी ने, गुरुकुल के विद्यार्थी ने पूछा था, उस पर मैंने वीडियो बना के डाला। तो आप भी अगर ऐसा जानना चाहते हैं, उसके लिए आप भी प्रश्न कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियो मैं आपके बीच अपलोड करता रहूँगा, आप देखते रहिए। पुनः बहुत जल्दी आपके बीच एक नया विषय लेकर के आऊँगा। आप सभी को राधे राधे।